शहर कायद के 42 ताजरों ने मिलकर अपनी एयरलाइन बना ली। एयर कराची के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह। चेयरमैन एयर कराची हनीफ गौहर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। खुसूसी तकरीब में CEO PIA आमिर हयात, DG सिविल एविएशन अथॉरिटी नादिर शफीदार समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। एयर कराची के शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शरीक हुए। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली बोले, कराची के ताजरों ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए काम किया। एविएशन में अब मसाइल नजर नहीं आएंगे। सोल्जर बाजार में जिफल हर्स्ट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की इमारत मखदूश करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने स्कूल को सील कर दिया, नोटिस भी आवेजा। तालबात और असातिज़ा ने स्कूल के बाहर असेंबली लगाई, घरों को वापस चले गए। असातिज़ा और तालबात सुबह स्कूल पहुंचे तो ताले लगे हुए थे। स्कूल इंतजामिया का SPCA से नोटिस ना मिलने का शिकवा। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल कल रात 8 बजे सील किया गया। सोल्जर बाजार का जुफिल हर्स्ट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बंद करने का मामला। टाउन चेयरमैन रिजवान सम्मी ने ताला तोड़वाकर स्कूल खोल दिया। बोले, स्कूल गलत फहमी की बिना पर सील किया गया। SPCA के एतमाद में लेकर ताला तोड़ा। SBC की तरफ से गलत फहमी की बुनियाद पे सील लगा दी गई थी। तो जब हमने उनके अफसरान से रब्ता किया तो उसके बाद जो फिर हमने यहाँ पे सील तोड़ी है इसकी। और उनका दावा था कि शायद यहाँ कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से जगह पे कब्जे का कोई एलिमेंट है। हमने वाज़े किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। तो इंशाल्लाह आज हमने गेट का ताला तोड़ दिया है और सील इसमें से हटा दी है। कराची वाले समंदर किनारे रहकर भी बूंद बूंद को तरस गए। गुलशन मेहमान के रिहायशी पानी की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। पानी दो के नारे, धरने की धमकी। बोले, वाजिबात की अदम अदायगी का इल्जाम लगाया। तफसीलात मांगी तो नहीं दी गई। मेयर कराची से पानी की फराहमी बहाल कराने का मुतालबा। सिंध में बगैर सिफारिश, शफाफ और मेरिट पर भर्तियों का आगाज। जॉब पोर्टल पर ग्रेड 11 की जूनियर क्लर्क की पहली नौकरी। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 504 असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब। ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए बजरिया कॉल, लेटर या ईमेल इत्तला दी जाएगी। सिंध बार काउंसिल इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी, नताइज का इंतजार। कराची में 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवारों में जोर का जोर। 14,000 से ज्यादा वकला ने हक राय दही इस्तेमाल किया। वकला दिन भर पुरजोश रहे, नारे भी लगाए। शहर कायद में 141 ममालिक के फनकारों की परफॉर्मेंस। आलमी सकाफती मेले का दूसरा रोज 5 शॉर्ट फिल्म्स की स्क्रीनिंग। कोसोदो के फनकारों ने झेझे प्ले में फन के जौहर दिखाए। नास वर्कशॉप में आलमी फनकारों ने गुर सिखाए। दूसरे रोज का मेगा म्यूजिक कंसर्ट पर इख्तिताम। नेपाली गुलकार मधन गोपाल ने रेशमा को ट्रिब्यूट पेश किया। बांग्लादेशी गुलकारा शीनी जवाद ने भी आवाज का जादू जगाया। पाकिस्तानी गुलकारों बिलाल सईद, अख्तर चनाल और अकबर खमीसू खान ने मेला लूट लिया। शहर कायद में सकाफत का आलमी मेला पूरी आबोताब से जारी। चीफ सेक्रेटरी सिंध से गैर मुल्की फनकारों की मुलाकात। आसिफ हैदर शाह ने गैर मुल्की फनकारों के साथ पेंटिंग की। चीफ सेक्रेटरी आर्टिस्टों में घुल मिल गए, तस्वीर भी बनवाई। डिजिटल लेन देन के फरोग के लिए स्टेट बैंक का अहम कदम। शहर कायद में डिजिटली इनेबल्ड वोट बेसन फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इफ्तिताह किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नजमी आलम, टाउन चेयरमैन सदर और मेयर कराची के तर्जुमान करमुल्ला वकासी की शिरकत। मार्केट अहदेदारों की भी शिरकत। सलमान मुराद ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरी सहूलतों में इजाफा को शामिल करार दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस का 3 नवंबर से आगाज। एक्सपो सेंटर में 6 नवंबर तक बहरी सनत की मारूफ कंपनियां और गैर मुल्की वफूद शरीक होंगे। कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने ब्रीफिंग दी कि पायमे कॉन्फ्रेंस में 44 ममालिक हिस्सा लेंगे। सरमायाकार मुस्तफीद हो सकेंगे। सिंध हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। IG सिंध का बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कराची पुलिस चीफ जोनल DIGs SSPs को खरतर बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों को जब्त करके मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। ड्राइवर को भी गिरफ्तार करने का हुक्म।
सड़कों पर कानून का मजाक उड़ाने वाले शिकंजे में 24 घंटों में 4136 कानून शिकनों के चालान। सीट बेल्ट ना पहनने पर सबसे ज्यादा 2737 चालान हुए। तेज रफ्तारी, हेलमेट ना पहनने, रॉन्ग वे, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर भी चालान। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खबरदार किया, बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 20,000 का चालान होगा। तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों की स्पीड लिमिट 60 है। जायद पर ओवर स्पीडिंग का टिकट जारी होगा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का शहरियों को कानून पर अमल करने का मशवरा। देखा जाए तो कुछ अवेयरनेस लोगों में आ रही है, लेकिन अभी तक कम्प्लीटली लोग इस पर अमल नहीं कर रहे। लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। हमारा मकसद चालान करना नहीं है, हमारा मकसद ट्रैफिक को रवां दवां रखना और अवेयरनेस लोगों में आ जाए, बस यहाँ तक हमारा ये मकसद है। नाकाबिले बर्दाश्त ई चालान पर पीटीआई मैदान में राजा अजहर और अरसलान खालिद का जुर्मानों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। डीआईजी ट्रैफिक को खत लिख दिया, महंगाई को देखते हुए जुर्माने करने का मुतालबा। एमडी कैट में कराची के तलबा बाजी ले गए। 41 बच्चे टॉप 10 में शामिल। पहली तीनों पोजीशंस भी कराची के नाम। तलगरबी के महमूद खान 175 नंबर लेकर पहले नंबर पर रहे। फैसल अशरफ और शिराज हुसैन की मुश्तरका तौर पर दूसरी पोजीशन। नताइज ने तलबा में नया जोश व जज्बा पैदा कर दिया। मारूफ सियासतदान रहनुमा पीपल्स पार्टी आफ्ताब शाबान मीरानी इंतकाल कर गए। आफ्ताब शाबान मीरानी वज़ीर आला और वज़ीर दिफा के ओहदे पर फाइज रहे। चंद रोज से कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह और दीगर का इजहार रंजोगम। मरहूम की मग़फ़रत, बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। कैंट स्टेशन से खुसूसी यात्रा ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन कल सुबह 8:30 बजे लाहौर पहुंचेगी, जिसके बाद सिक्यात्री ननकाना साहब रवाना होंगे। सिक्यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात पर रेलवे हुकाम का शुक्रिया अदा किया। खुशी हो रही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हम जाते हैं हर साल वहाँ पे गुरु नानक का जन्मदिन मनाने के लिए और कराची से एक स्पेशल ट्रेन निकालते हैं सिर्फ हमारे लिए और हमें इतनी अच्छी सिक्योरिटी मिलती है और इतना अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है। मतलब फील ही नहीं होता कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसा लग रहा है हम इंडिया में ही रहते हैं और हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी अरेंजमेंट होती है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटाने की खबर गलत निकली। अली मेहदी काज़मी को बतौर डीजी तैनाती का नोटिफिकेशन जाली करार। जाली नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर को जारी किया गया। चीफ सेक्रेटेरिएट ने वजाहत जारी करके मामला क्लियर कर दिया। गंदम पर दफा 144 खत्म की जाए, किसानों का मुतालबा। सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन की गंदम और आटे की सप्लाई पर पाबंदी की मजम्मत। कहा, हुक्मरानों ने स्टॉक चेक किए बगैर चीनी बरामद करने की इजाजत दी। चारों सूबों में अलामती भूख हड़ताल का ऐलान किया। टूटी फूटी सड़कें कराची वालों का मुकद्दर। कोरंगी मेहरान टाउन में मरकजी सड़क तबाह हाल। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के 7 बच्चों का एजाज। आजरबाईजान में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिए। केवीटीसी के रूहे रवा अब्दुल हसीब खान बोले, सेंटर में स्पेशल बच्चे खेलों के लिए तैयार किए जाते हैं।